गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अध्याय 2 कार्यपुस्तिका विज्ञान की कक्षा 8वीं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरस ये बेहद सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें निर्जीव व सजीव दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं जैसे छड़ाकार, गोलाकार आदि। ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वायरस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और इनकी एक कोशिका होती है। ये निर्जीव और सजीव दोनों ही श्रेणियों में आते हैं और इनकी आकृतियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये गोल भी होते हैं और छड़ाकार भी। और ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर डिपेंड रहते हैं अर्थात निर्भर रहते हैं। इसीलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी अर्थात पराये जीवों पर निर्भर रहना। जीवाणु ये भी एक कोशिकीय होते हैं और ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी। ये भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे क्षणनुमा, स्पाइरल जीवाणु आदि। अब फ्रेंड्स, जीवाणु जो होते हैं उनकी भी एक कोशिका होती है और ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। ये क्षणनुमा, स्पाइरल जीवाणु आदि इनके नाम हैं। और कवक ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो कवक अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे मृतोपजीवी कहलाते हैं और जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। इनके अलावा भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम आदि। तो फ्रेंड्स, जो कवक होता है उसकी एक कोशिका भी होती है और बहुकोशिकाएं भी। जो कवक अपना भोजन सड़े या गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं और जो दूसरे सजीवों से वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गतिविधि 1। तुमने अपने आसपास की ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे तो देखे होंगे। तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए भी देखा होगा, परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता है इन गड्ढों में भरा पानी गंदा व धुंधला दिखने लगता है और उसमें छोटे छोटे जीव जो है वो मच्छर भी उसमें इकट्ठा होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करो। इस प्रकार पानी की कुछ बूंदें स्लाइड पर डालो, फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखो। तुम्हें क्या दिखाई दिया? जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। प्रश्न नंबर 1 हम रिपीट कर रहे हैं। जब हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से उसमें देखा तो हमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए और उनके चित्र थे। हमें एक अमीबा दिखाई दिया और एक क्लेमाइडोमोनास। माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण लिखो। जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा था तो वो जो माइक्रोस्कोप में जो सूक्ष्म जीव हमें दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म थे और गतिमान थे। गतिविधि 2। सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं इन्हें जानने के लिए तुम समूह में एक प्रयोग करो। इन प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलीथीन की थैलियाँ, सेब के टुकड़े, संतरे के फांके, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियाँ, मोमबत्ती, माचिस। सेब, संतरे और आलू के टुकड़े इन सभी जैव पदार्थों की थैली थोड़ी थोड़ी मात्रा लो और एक पॉलीथीन की थैली में डालो। प्रश्न नंबर 2। इसी तरह की अलग अलग 5 थैलियाँ और बना लो और सारणी में दी गई परिस्थितियों के अनुसार रखो और अपने अवलोकनों से सारणी को पूरा करो। प्रश्न नंबर 2 हमने रिपीट किया है। क्या वह किस स्थिति में रखा और सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसी हुई? यहाँ पे 2 जो बॉक्स में दिखाया गया है, पहले यहाँ पे क्रमशः संख्या दिखाई गई है और फिर क्या वह किस स्थिति में रखा और सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसी हुई। अत्यधिक, अधिक, कम, बिल्कुल या फिर बिल्कुल नहीं। तो चलिए, सूखा जैव पदार्थ खुली थैली प्रकाश में। तो फ्रेंड्स, इसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी। और सूखा जैव पदार्थ खुली थैली अंधेरे में, इसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि कम हुई। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली प्रकाश में, इसमें भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि कम हुई। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली और अंधेरे में, इसमें भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि जो है कम ही होगी। सूखा जैव पदार्थ गीला करके खुली थैली में, इसमें जो है सूक्ष्म जीव की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मतलब अत्यधिक। जैव पदार्थ गीला करके बंद थैली में, इसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि अधिक होगी। वाह! क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? ये अपने शिक्षक और साथियों से चर्चा करके लिखो। जी हाँ, जीवाणु जो है वो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं? फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे मरुस्थल में रहते हैं, दलदल में, बर्फीली शीत में और समूह में। यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं। ऑप्शन द। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए।
हाँ, सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, उन्हें जीवाणु कहा जाता है। गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, दूध इत्यादि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं होता वहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए अन्य तरीकों का उपाय जो है किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते, क्यों? क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ जो है वो शीघ्र खराब नहीं होते।